नमस्ते दोस्तों। बड़े घर की छोटी बहू का वो महा एपिसोड जो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी सामान्य बहू की नहीं, एक औरत की जंग की है। घर की चौखट से लेकर जिला दफ्तर तक बड़े घर का आंगन आज अजीब खामोशी में डूबा है। वही घंटियां, वही प्रथा, पर हवा में कुछ अजीब मनहूसपन है। बुआ जी ने आज अपने सबसे ढीठ मुखड़े पर सबसे चमकदार साड़ी ओढ़ रखी है। वह शिकार की तरह बार बार बाहर झांकती रहती है। पिशी मुनि की चालें भी तेज दिखती हैं। आज का दिन तय हो चुका है, तलाक की तारीख। ड्राइंग रूम में शीशम की बड़ी मेज पर पीले लिफाफे रखे हैं, वे कागज जो दो जिंदगियों को अलग कर देंगे। हवेली अदालत जैसी लगी हुई है। हर किसी के चेहरे पर वह अचिन्हित एक्सप्रेशन है, कुछ को राहत, कुछ को इंतजार और कुछ को मौत सी चुप्पी। अर्जुन कमरे में बैठा है, घड़ी की टिक टिक उसकी रूह में उतर रही है। हर एक के साथ वह पुराने पलों को दोहरा रहा है। अहाना की भोली सी हंसी, उसकी रातों की पढ़ाई, वो छोटी छोटी खुशियां जो उसने इस घर की मर्यादा के नाम पर कुर्बान कर दी थीं। लेकिन अंदर कहीं पिशी मुनि की फुसफुसाहटों ने एक जहर खोल दिया। अहाना पर एक अनजान लड़के का शक। अर्जुन का गर्व हावी हुआ और उसने आज वह कदम उठाने का निर्णय कर लिया जो दोनों के जीवन बदल देगा। हॉल में सब आए हुए हैं। दुर्गा देवी अपनी सिंहासन जैसी कुर्सी पर सख्ती लिए बैठी हैं। मुनमुन, जो बुआ जी की भतीजी है, अर्जुन के पास मंडरा रही है। वकील दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। कैमरा हर एक चेहरे की कहलाहट पकड़े। उत्सव जैसा माहौल कुछ ही देर में बदलेगा। गेट खुलता है, सबकी नजरें उस तरफ लौटती हैं और परछाई धीरे धीरे साफ होती है। अहाना, पर यह वही अहाना नहीं जो हम 133 एपिसोड पहले देखते थे। वह सादा सूती साड़ी पहने है, बिना ऐशो शो के, बाल कसकर बंधे, चेहरा बिना मेकअप, पर आंखों में बिजली, एक चुस्ती, एक इरादा। हाथ में एक फाइल, दूसरे में बैग, कदमों का ठहाका जैसे कोई रणभूमि में चल रही हो। बुआ जी की तीखी आवाज ठहर जाती है। मुनमुन की मुखर आशा अब डगमगा रही है, लेकिन अहाना किसी की ओर देखने नहीं आती। वह सीधे दुर्गा देवी के सामने खड़ी होती है, शालीन नमन करती है, वो नमन जिसमें झुकना नहीं बल्कि विदा लेने का संकल्प। वकील कागज रखता है, म्यूचुअल कंसेंट के पेपर्स। पेन अर्जुन के हाथ में आता है, उसकी उंगलियां कांपती हैं। मुनमुन फुसफुसाती है, बस साइन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की यादों का पिटारा खुलता है। वो पल जब उसने अहाना के मांग में सिंदूर भरा था, और अब वही हाथ अमजोर होकर कागज पर निशान छोड़ता है। एक हाँ, एक मंजूरी जो किसी रिश्ते को कबूल तो करती है, पर असलियत में एक किस्मत को कच्चा कर देती है। अहाना पेन उठाती है, पर उसने उस पर अपना पूरा नाम लिखने की बजाय सिर्फ अहाना लिखा। एक पल में उसने अपनी पहचान को किसी और के अरसे से आजाद कर लिया। पिशी मुनि और बुआ जी खुशी के मारे झूम उठते हैं। दुर्गा देवी पर एक बोझ कम हुआ सा लगता है। लेकिन खामोशी के बीच एक दूर कहीं से सायरन की चीख गूंजी, पर फिर दूसरी, तीसरी। लाल नीली बत्तियों का काफिला हवेली के सामने थमा। दरवाजा खुलता है। एम्बेसडर पर सरकारी प्रतीक, डीएम और पुलिस कमिश्नर उतरते हैं। पूरे हॉल के लोग अचकचा जाते हैं। बुआ जी चिल्लाती है, इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो। पर डीएम चुप रहता है और सीधे अहाना के पास आता है। फिर जो होता है उसने हवेली की हवा ही बदल दी। डीएम ने सैल्यूट किया। जय हिंद मैम। पूरा हॉल ठहर गया। डीएम अहाना को गुलदस्ता और एक सरकारी लिफाफा देता है। आपको इसी जिले का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वही लड़की जिसे घर वालों ने छोटा समझा, आज सरकारी पद पर खड़ी थी। कानून की प्रतिनिधि, सत्ताधारी और इंसान जिसने रातों की मेहनत से यह मुकाम पाया था। अहाना का चेहरा न घमंड भरा था न अफसोस, बस एक ठंडी संतुष्टि। वहीं पीछे से वह अनजान लड़का आता है, आईपीएस की वर्दी में, विक्रम, जिसने कभी नोट्स देकर कड़ी मेहनत से अहाना का साथ दिया था। अब उसने जमाने की ताकत पाली थी। उसने सैल्यूट किया। मैम, गाड़ी रेडी है। बुआ जी की चालें सिकुड़ गई। मुनमुन की हेपड़ी पानी पानी हो गई। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसकती है। वह महसूस करता है कि उसने क्या गनवा दिया। अहाना अब सिर्फ पत्नी नहीं, वह अधिकारियों में से एक है जिन्होंने उसकी दुनिया को बदल कर रख दिया। अहाना ने वही तलाक के पेपर्स उठाए और कहा, आपने सोच समझकर ये काम किया। आपने मुझे कमजोर समझा। उसने बताना शुरू किया कि अर्जुन और सायरा की शादी प्यार से नहीं, एक बिजनेस शर्त से हुई थी। घर का बिजनेस डूब रहा था, कर्ज मिला और बदले में बेटा शादी के बॉटम लाइन पर लगा दिया गया। सायरा टूट कर बैठ गई। अर्जुन के पास कोई बहाना नहीं।
अहाना ने कहा, मैंने कभी तलाक नहीं मांगा, मुझे मजबूर किया गया। उसने यह भी कहा कि जब वह पढ़ाई कर रही थी तो कई बार उन्हीं लोगों ने उसे नीचा दिखाया, पर उसने हार नहीं मानी। आज वह सच की आवाज बनकर आई थी। उसने साफ कर दिया कि वह आधा घर लेने नहीं आई, वह अपनी इज्जत, अपनी पहचान और न्याय के लिए आई है। अहाना जैसे जैसे बात करती है, घरवाले एक एक कर अपने किए पर पछताते हैं। पिशवुन मुंह छिपाता है, बुआ जी की आंखों में शर्म की सरहद आ जाती है। अर्जुन पास आता है, रोते हुए पूछता है, क्यों नहीं बताया? अहाना ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी आवाज अब अफसोस के बजाय एक अधिकारी की कठोरता लिए थी। तुमने मुझे मेरे वजूद से नहीं, मेरी रैंक से प्यार किया। यह वाक्य अर्जुन के लिए एक ऐसा कहम था। वो सोचता था कि अगर अहाना एक अफसर बनती तो वह उसके लिए बदल जाता, पर अहाना ने साफ कर दिया कि उसे वह अपमान सहकर अब और नहीं रहना। डीएम ने आधिकारिक तौर पर कहा कि जांच की जाएगी, आरोपों की पड़ताल होगी। विक्रम ने सुरक्षा की व्यवस्था कराई। पड़ोस वालों की नजरें अब सम्मान में बदल गईं। वही लोग जो कल तक ताने मारते थे आज सलाम कर रहे थे। अहाना की गाड़ी निकलती है। पीछे हवेली में चिल्लप पड़कर बहु तकरार शुरू हो जाती है, पर बाहर आकाश में लाल नीली बत्ती शांत थी और अहाना के कदम अब एक नए सफर की तरफ थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार का ड्रामा नहीं, यह हमारी सोच पर एक शोक निशानी है। क्या हम अब भी वही मानेंगे कि बहू का काम सिर्फ चौका छाना और ताने सुनना है? अहाना ने दिखा दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो वह घर भी चला सकती है और जिला भी। आने वाले एपिसोड में यह देखा जाएगा कि क्या अहाना अपने पद का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करती है जिन्होंने उसे दबाया। क्या अर्जुन अपनी गलती समझकर बदलेगा और क्या विक्रम का साथ प्यार में बदलेगा या दोस्ती के साए में रहेगा? दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और अहाना की यह जीत आपके दिल को छू गई तो कमेंट में सलाम अहाना लिखना न भूलें। अगर आप ऐसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स और अंदर की खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला ट्विस्ट बहुत ही बड़ा आने वाला है।